मैडम से बोलो कि तुम्हारा दूसरा थाना क्या गड़बड़ करता है। सर वो दर्ज हो रही वहाँ से नहीं, सर, एक सर। मैंने कंप्लेंट फाइल किया सर, 7 साल हो गया, एक में 10 साल हो गया सर। मिस्टर, आप लोगों ने हड़तालें की थी। डोंट रेज योर वॉइस। सर आप न्यायालय का मजाक उड़ा रहे हो। वहां पे जाके ऑर्डर शीट्स देखो तो कभी अभियुक्त फरार हो जाएगा, कभी कंप्लेनेंट नहीं आएगा, कभी वकील साहब नहीं आएंगे। कितना हंगामा होता है मेरी कोर्ट में एडजर्नमेंट के नाम के ऊपर। डोंट अब्यूज योर डिफेंड योर सोसाइटी योर इंस्टीट्यूशन, अदरवाइज यू विल बी द फर्स्ट लूजर। आप भले एक्सक्लूसिवली हाईकोर्ट के प्रैक्टिशनर होंगे, आपके इस मध्य प्रदेश में वकालत करने वाले 98% वकील डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के प्रैक्टिशनर्स हैं। आप यहाँ खड़े होकर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को अगर अब्यूज करेंगे, then you or your clients or your colleagues will lose the cases. अपने गिरेबान में झांकना है आपको भी और मेरे को भी। हमने जब झांकने की कोशिश की, आप लोगों ने हड़ताल खड़ी कर दी थी। हमसे जल्दी काम मत करवाना। आप ये मजाक बना के रखा है आप लोगों ने। कोई जिम्मेदारी है आप लोगों की कि नहीं? कॉग्निजेबल ऑफेंस में एफआईआर करनी पड़ेगी। ये लॉ तो सेटल्ड है, उस पर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं, हो ही नहीं सकता जी। पुलिस को इतना अधिकार हो ही नहीं सकता कि वो कॉग्निजेबल ऑफेंस के इंग्रेडिएंट्स तो हैं जी, और मेरी मर्जी मैं नहीं करता जी। परंतु उसी में ये सुनिए, परंतु अगर वो ऐसा काम करते हैं तो फिर आपके पास क्या रेमेडी है, ये क्वेश्चन है। और सर सेम वैसी केस में दूसरे थाने एफआईआर दर्ज कर रहा है सेम। ये सर मैंने मुझे काहे डांट रहे हो? नहीं सर आपको बताया। मैडम से बोलो कि तुम्हारा दूसरा थाना क्या गड़बड़ करता है। सर वो दर्ज हो रही वहाँ से बिल्कुल। सर ये कौन सी एससीसी में है सर? कौन सा ये वाला? सर वो एक्चुअली न्यूज रिपोर्ट हुआ है तो वो मैंने आप अच्छा, मुझे लगा ये कोई नया जर्नल आ गया। वो नहीं। अच्छा, दैनिक भास्कर लिखा है ऊपर जी। वापस करो यार, इसको क्या करेंगे हम? वो मैं सर आपको दिखाने के लिए कि सर क्या क्या हो रहा है। लॉर्ड नोज एवरीथिंग, बट मैं थोड़ा अपने सेटिस्फेक्शन के लिए सर आपको दिखाना चाहता हूँ। सर इसमें फिर पांडे जी, मैं थोड़ा सा अपना जो अल्प ज्ञान है वो शेयर कर लूं ताकि आपको आर्गुमेंट्स करने का स्कोप थोड़ा सा नैरो डाउन हो जाए, ताकि हम रियल कंट्रोवर्सी पे आ जाएं। कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो पुलिस को एफआईआर करनी ही पड़ेगी, ये कानून है। कानून है जी। एकदम से कुछ निकालो मत, कानून है। अच्छा, तो फ्लैग निकाल रहे थे वो सर एक फिर मैंने लाया सर 2021 का। अरे कानून है, इसमें कोई डाउट नहीं है जी। बस मैं वही प्रश्न अब ये है कि कानून होते हुए भी पुलिस कहती मैं नहीं करता, जाओ। अब इस परिस्थिति को कैसे निपटना है, ये प्रश्न उठता है। या रिट पिटीशन में जाएंगे या सीआरपीसी में जाएंगे? सीआरपीसी में भी न्यायालय ही जाना पड़ेगा, रिट पिटीशन में भी न्यायालय ही है। नहीं, इफ दे आप सीआरपीसी में क्यों नहीं जाना चाहते? अगर हम कहते हैं वहां पे तो आपको अधिकारियों के चक्कर काटने पड़ेंगे। सर एक मैंने कंप्लेंट फाइल किया सर, 7 साल हो गया, एक में 10 साल हो गया मिस्टर, आप लोगों ने हड़तालें की थी। डोंट रेज योर वॉइस। मिस्टर, आप लोगों ने हड़तालें की थी। डोंट रेज योर वॉइस। आप न्यायालय का मजाक उड़ा रहे हो। वहां पे जाके ऑर्डर शीट्स देखो तो कभी अभियुक्त फरार हो जाएगा, कभी कंप्लेनेंट नहीं आएगा, कभी वकील साहब नहीं आएंगे। और आप वहां मत जाइए, यहां पे खड़े होकर रोज देखिएगा, एडजर्नमेंट नहीं देते तो हंगामा मचाते हैं आप लोग। वहां 7 साल हो गए, वहां 10 साल हो गए, तब कुछ नहीं होता आप लोगों को। कितना हंगामा होता है मेरी कोर्ट में एडजर्नमेंट के नाम के ऊपर। डोंट अब्यूज योर डिफेंड योर सोसाइटी योर इंस्टीट्यूशन, अदरवाइज यू विल बी द फर्स्ट लूजर। आप भले एक्सक्लूसिवली हाईकोर्ट के प्रैक्टिशनर होंगे, आपके इस मध्य प्रदेश में वकालत करने वाले 98% वकील डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के प्रैक्टिशनर्स हैं। आप यहाँ खड़े होकर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को अगर अब्यूज करेंगे, then you or your clients or your colleagues will lose the cases. और जब आप फर्स्ट अपील, सेकंड अपील और बेल्स और ये सब फाइल करते हैं ना, सब आपकी चली जाएंगी। अपने गिरेबान में झांकना है आपको भी और मेरे को भी। हमने जब झांकने की कोशिश की, आप लोगों ने हड़ताल खड़ी कर दी थी। हमसे जल्दी काम मत करवाना। आप ये मजाक बना के रखा है आप लोगों ने। कोई जिम्मेदारी है आप लोगों की कि नहीं? कोई भी ऑर्डर शीट दिखा दीजिए जब जज कह दे कि साहब मैं नहीं करूंगा, 10 साल तक मैं नहीं करूंगा। पिटीशन फाइल करेंगे, उसके बाद एडजर्नमेंट मांगने शुरू कर देंगे। जब हम मना कर देते तो हंगामा मचाते हैं। उसके ऊपर क्या विचार हैं आपके? सर गलत है, नॉर्मली गलत है, यस। बस चलो ठीक है, आई एम सॉरी, क्योंकि आपने वॉइस रेज की थी, उसको काउंटर उसी लेवल पे आके करना था। सर वो रेज मतलब मैं सर बताना चाहता हूं। पांडे जी
आप समझ लीजिए इस इंस्टीट्यूशन को खोखला करने पे आप लोगों की ही बिल्डिंग गिरने वाली है और उसमें आप लोगों ने भी दब जाना है। ये आप लोग बहुत बड़ी गलतफहमी पैर जी रहे हो कि इस संस्था को कमजोर कर दो तो आपका कद बढ़ जाएगा। कद नहीं बढ़ेगा, उस गिरी हुई बिल्डिंग में आप भी दब जाएंगे, याद रखिएगा। चलिए सर, सर फिर ये दे रहा है आपका कहना है कि आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में या मजिस्ट्रेट के यहाँ इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि वहां देर होती है। नहीं, वो मैं सर नहीं बोल, मैं तो इसमें ये कह रहा हूँ सर, मैं इसमें ये कहना चाह रहा हूँ लॉर्ड सिंह, इन विच बाय वे ऑफ रिट पिटीशन आर क्रिमिनल एनी मैनर व्हाट एवर फ्री दैट द पर्सन मतलब दे कैन अप्रोच। सर इसमें अब 2021 सर है SCW 4726 दीजिए वो। in which my lord that under the scheme primaries the house has been constructed for the scheme but no house has been constructed, inquiry has been conducted, thereafter filed PIL. In PIL Honorable High Court, Maharashtra High Court had directed to register an FIR. FIR has been registered, thereafter they go to the Supreme Court for posting of FIR and High Court has no jurisdiction. Under the Supreme Court in which that the petition has been dismissed, SLP has been dismissed. And they say High Court which has been directed for registered registration of FIR is correct. और सर एक आपने वो MCRC सर एक आज मैंने देखा था वो सर आई थी पोस्टिंग ऑफ FIR के लिए, पर सर आज मैंने उसको देखा सर MCRC 13457 पब्लिक। पांडे जी एक चीज बताऊं, हमने ग्वालियर में जाके मना कर दिया कि हम तो नहीं ऑर्डर्स करेंगे ऐसे, ठीक है। तो एक दिन वकील साहब बाद में डेजिग्नेट हुए, हमारे ही आर्ग्यू किए हुए 8 केसेस लेके आए ऑर्डर्स जिसमें FIR के कंसिडरेशन के ऑर्डर्स थे। पता क्या कहते हैं, जब आप वकालत करते थे तब ये कानून सही था, अब आप जज हो गए तो कानून गलत हो गया, ये क्या है। मैंने कहा ये अपनी अपनी सोच है सर, अब हमारी सोच ठीक हो गई। चलिए ये इंपॉर्टेंट नहीं था सर, इंपॉर्टेंट नहीं था। ये अब मैं सुनिए 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 सुनिए, अब मैं आपको असली बात बताता हूँ। एक पिटीशन उन्होंने बाद में 5-6 महीने के बाद ये कंप्लेनेंट साइड के फाइल्स पे, जिसमें कि हाई कोर्ट ने कहा था कि वो TI देखेगा, अगर बनता है तो कर दे, यही ऑर्डर्स होते हैं। और जहां हाई कोर्ट का ऑर्डर होता है तो TI को अंग्रेजी समझ में आती कि नहीं आती मैं नहीं कहूंगा, वो FIR कर ही देता है। वही वकील साहब खड़े होते हैं, बिकॉज ऑफ द इनोकुअस ऑर्डर पास बाय द हाई कोर्ट I have been made an accused, and for this status of the petitioner, who is responsible? आपने ना तो उसके मैरिज देखे ना कुछ किए, 4 लाइन को ऑर्डर पास किया। मैं आपको एग्जैक्ट वर्ड्स बता रहा हूँ, मैं सुनता रहा, मैंने उनको मना नहीं किया, मैंने कहा बोल लो बेटा, जितनी भड़ास बोलोगे अभी उसका मजा मैं ही लूंगा। तो मैंने कहा वकील साहब 15 मिनट आपने चिल्ला लिया ना हाईकोर्ट के ऊपर, मैंने कहा 5 महीने पहले क्या बोल रहे थे यार। ये साहब आपको कानून, जब वकील थे तब आपको कानून गलत सही लगता था, आज वही कानून गलत लगने लग गया। मैंने कहा क्या हो रहा है 15 मिनट से। अब आप मुझे ये बताइए कि आपकी कही हुई बात हम एक्सपर्टी सुन के थाने को ये कह दें कि यार तुमको जो अच्छी तरह के कर दो, राइट? नहीं सर, हम सुनिए सुनिए सुनिए, और थानेदार हाईकोर्ट का आदेश है ये मानते हुए बोनाफाइडली FIR कर देता है। उस आदमी का क्या दोष जिसके के उसके खिलाफ FIR हाई कोर्ट के इनॉक्वस डायरेक्शन पे हो गई, जबकि तथ्यों पे कोई डिस्कशन नहीं हुआ। अगर आप कंप्लेंट फाइल करेंगे तो हमारा मजिस्ट्रेट आपका कंप्लेंट देख के, जिसमें अभी एविडेंस नहीं हो, स्टेटमेंट नहीं होना है, 156(3) का ऑर्डर कर सकता है और उसके बाद फिर वो आगे कार्रवाई करेगा। अगर उसको लगता है कि इसमें FIR करने का डायरेक्शन की जरूरत नहीं, आपसे स्टेटमेंट्स लेगा, जुडिशियल स्क्रूटनी करेगा। ये प्रोसीजर कंप्लेनेंट और एक्यूज दोनों के राइट्स को बैलेंस करता है कि नहीं करता है? सर एक मैंने और अरे आप मेरी बात बताओ, अब क्या मजिस्ट्रेट, 2 चीजें हैं, बिना कॉग्निजेंस के 156(3) का ऑर्डर कर सकता है, और कॉग्निजेंस ले लिया तो वो फिर उसको पढ़ने के बाद 202 की इंक्वायरी करा के भी वो कॉग्निजेंस ले सकता है। जुडिशियल माइंड है ना, हम यहाँ पे मैरिट्स देख रहे हैं ना TI मैरिट्स देख रहा है, और FIR हो रही है। और फिर जब वो जिस आदमी के खिलाफ FIR होती है, फिर जब वो छटपटाता है तो फिर आके हाई कोर्ट को बुरा भला देता है। और ये ग्वालियर में वही वकील साहब थे जो कह रहे थे कि वो 2 महीने पहले कानून सही था, 2 महीने के बाद कानून गलत हो गया आपके हिसाब से। यहां तक सुनाया गया था मेरे को सर।
हम भी थे, सर मैं इसीलिए सब जजमेंट आपके सामने इसीलिए कि हम सर इसको आप डिस्टिंग्विश कम से कम कर देंगे। मैं नहीं कर इसलिए- पाएंगे डिस्टिंग्विश सर, क्योंकि हमारा जजमेंट रेफर हुआ था डीबी में, और डीबी ने स्पेसिफिकली अपहेल्ड करते हुए इसी ग्राउंड को अपहेल्ड किया है कि रिपीटिशन इज नॉट मेंटेनेबल। स्पेसिफिक यही क्वेश्चन। सर ये मैंने अरे वो उसमें ये डिसाइड नहीं हुआ है, मैंने देख लिया, इसलिए मैं पहले कोई कमेंट नहीं किया था। क्वेश्चन ही डिसाइड हुआ है उसमें कि ये रिपीटिशन मेंटेनेबल है कि नहीं। वो पूरा जजमेंट जो आप पैराग्राफ पढ़ रहे हैं उससे पहले सिर्फ यही है कि 154 का अगर इंफॉर्मेशन है वेदर इट इज मैंडेटरी ऑन द पार्ट ऑफ द आईओ टू रजिस्टर द एफआईआर और नॉट। उसके बाद एक पैराग्राफ आया है उसमें, और उस पैराग्राफ में भी कोई लॉ एज सच डिसाइड नहीं हुआ है कि वेदर रिट पिटिशन इज मेंटेनेबल और नॉट। व्हेन दिस क्वेश्चन वाज स्पेसिफिकली रेफर्ड टू द वाज चैलेंज इन डब्ल्यूए में श्वेता भदौरिया में डीबी ने होल्ड किया है कि नो रिट पिटिशन इज नॉट मेंटेनेबल, यू हैव एन ऑल्टरनेटिव रेमेडी। तब जाके हमने डांट खानी बंद हुई थी हमारी, नहीं तो हम तो रोज डांट खाते थे कि वाह साहब आप तो करते ही नहीं हो। सर हमारा मजिस्ट्रेट वहां पे जुडिशियल माइंड अप्लाई करेगा ना। आपको तकलीफ, आपकी तकलीफ बिल्कुल सही है पांडे जी, देर लगती है, और देर लगने के लिए एक कंट्रीब्यूटरी एलिमेंट कौन है सर? आप लोग हो कि नहीं? हम भी हैं। आप एडजमेंट मांगते हो, डर के मारे हम एडजमेंट दे देते हैं। हम भी हैं कि आज बहुत सारे केसेस हैं, चलो बढ़ा दो यार। उससे सिस्टम को नुकसान हो रहा है, लोगों का विश्वास उठ रहा है। आपका ये स्टेटमेंट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऊपर या मजिस्ट्रेट के ऊपर कुछ अविश्वास का एलिमेंट रखता है कि नहीं रखता है सर? कि 7 साल लगते हैं, 10 साल लगते हैं। अपन इसको सर गहराई से सोचें। हम और आप जिस बिल्डिंग या जिस इंस्टीट्यूशन का हिस्सा है उसके लिए गहराई से सोचें कि 10 साल लगते हैं, क्या अविश्वास की शुरुआत हो गई है कि नहीं हुई है सर? पांडे जी सर मैं ये बता रहा, ये 60 अरे हुई कि नहीं हुई? हो गई है। और अगर ये बिल्डिंग गिर गई, अपना अस्तित्व सुनिए सुनिए, हाँ यस, ना तो हम बचेंगे ना आप बचेंगे। सर मैं रिक्वेस्ट ये कर रहा था सर, ये 65 ईयर्स एज है और इतनी दूसरा सर भाषण देने का सर, कोई आप मतलब आगे नहीं से- है। मेरा ये कहना सर कि आप केवल रिपोर्ट सर स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुए, केवल उतना भर मंगवा दें। मैं नहीं कह रहा हूँ सर कि आप कुछ करें, बस चल 18039/2024 इसको मैं लिखा दूंगा इसमें, क्योंकि मुझे थोड़ा सा डिटेल में दिखाना पड़ेगा, तो मैं कर दूंगा। बस पांडे जी मेरा इतना ही है, इस इंस्टीट्यूशन को कमजोर करने के बजाय हम और आप इसको और मजबूत करें। लोगों का विश्वास बनेगा तो समाज में कानून व्यवस्था और सुदृढ़ होगी। सर एक थोड़ा सा ये आपकी एक एमसीआरसी भी थी, आप ही ने डिसाइड किया था 13457/24 है, हमने एफआईआर क्वैश की होगी। वो एफआईआर सर क्वेश्चन के लिए था, पर आपने सर जो वर्डिक्ट अरे सुनिए सुनिए, या तो क्वैश की होगी या वो खारिज की होगी। नहीं, वो क्वेश्चन आप एफआईआर के लिए आए थे तो आपने पिटीशन खारिज की है की होगी ना, मेरिट्स पेपर कंसिडर हुआ ना, 482 पर आपने मैरिज पेपर कंसिडर हुआ था ना। सर मैं बता तो, नहीं सर नहीं। तो उसमें पैराग्राफ नंबर से अब आप मुझे ये बताइए, आपकी अभी गवाहियां नहीं हुई हैं, ठीक? सुनिए सुनिए सर, अब आप आ जाइए सर, जो अभी नया नागरिक सुरक्षा संहिता है 223 ही है मेरे ख्याल से। ये सर इसमें मैंने कोर्ट अरे मेरे भाई शांति। अब तो सस्पेक्ट को भी हियरिंग का अपॉर्चुनिटी मिलने लग गई है सर। और आप हमसे बिल्कुल एफआईआर करवाए जा रहे हो। सर नोटिस भी तो कर सकते, नोटिस किसमें? अरे नहीं, कोई नोटिस नहीं, और समय बर्बाद करवाओगे यहाँ पे। मैं सर रिपोर्ट के लिए रिक्वेस्ट कर रहा था सर, जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुए हैं बस वो भर मंगवा दे बस।
चलिए सर, इसको मैं जरा डिटेल में लिखूंगा। चलो सर, इसे 2014 वाला भी मैंने सब नोट कर लिए सर, वो सारे जजमेंट्स किताबें रखिएगा साथ में। अनिरुद्ध कुमार मिश्रा। सर हमने भी आवाज तेज कर ली थी, अब आपने तो उसकी अपनी गलती नहीं मानी, पर हम कहते हैं कि हमको रिएक्ट नहीं करना चाहिए। नहीं सर, मैं गुस्सा होके नाराज मत चिल्लाने। पांडे जी, मैं आपका वो सेंटेंस इस संस्था को कमजोर करने वाला सेंटेंस था। मैं सॉरी बोले। आप मेरे पे चिल्ला लीजिए, मुझे परवाह नहीं है, क्योंकि अब आपका मेरे पे चिल्लाना संस्था के ऊपर इफेक्ट नहीं करता है। और अगर हमने अपनी संस्था को खोखला कर दिया और हम और आपका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा और समाज में अव्यवस्था फैलने की संभावना बढ़ जाएंगी। अगर आपको लगता नहीं है कि ऐसा मेरा कहना गलत सही है, तो एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट की फाइलिंग कितनी बच गई है बता दीजिए। तो क्या दुकानें खाली नहीं हो रही हैं, मकान खाली नहीं हो रहे हैं? और तो और मजिस्ट्रेट कोर्ट में जाने में 10 साल लगेंगे, क्या ये अविश्वास की निशानी नहीं है? ये आगे जाके हमें बहुत बड़ा और हमारे समाज को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाने वाला एक सही एटीट्यूड है आपका। इसको हमें ठीक करना पड़ेगा सर, बहुत जल्दी करना पड़ेगा, ये मेरा मानना है। आई मे बी रॉन्ग, पर आपका रिएक्शन जो था, मुझे लगा कि ये सोसाइटी या इस इंस्टीट्यूशन पे अटैक आ रहा है, इसलिए मैं रिएक्ट किया था। इंटेंशनली नहीं होता है सर। आपका वो जो अविश्वास था, गुस्से वाला, ये पक्षकार का अविश्वास था कि क्या करूंगा वहां जाके 10 साल लग जाएंगे। आज अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट में लोग आने के बजाय शॉर्टकट अपना रहे हैं। क्यों? क्या करेंगे? 2 जनरेशन लग जाएंगे। ये एक ज्वलन प्रश्न है सर, इसको अपने को समझना पड़ेगा और एडजमेंट्स को जहां तक हो सके ना मांगे। बाकी बोर्ड से नहीं बोलूंगा सर। दे